जय हिंद दोस्तों। जय हिंद सर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जूते आप किस तरह के पहने, कैसे जूते आप चूज करें, और जब आप जूते खरीदने के लिए जाएं, नए जूते लेके आएं, तो जूते के अंदर क्या क्या आपको देखना है। जो बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो रनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर रेगुलर घर में भी अगर यूज करने के लिए आप स्पोर्ट्स वगैरह के लिए जूते हैं, किस तरह से आप लेके रख सकते हो, किस तरह से जूते आपके होने चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जो आर्मी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा हम जो है इन्वेस्ट नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा जूते एक्सपेंसिव भी आते हैं, और जैसे नाइकी है, एडिडास है, अच्छे अच्छे ब्रांड है। सस्ते सुंदर टिकाऊ जूते अगर हम बात करें कि भी जो पैरों के लिए कंफर्टेबल भी है और अच्छे भी हैं, तो मेन हमें फोकस करना है कि भी आपके जूते लेस वाले हो, बगैर लेस वाले जूते ना हो। जैसे नॉर्मल ये जूता है तो लेस वाले जूते हो। कई आजकल मार्केट में ऐसे जूते आते हैं जैसे इनमें कोई लेस नहीं, इन लेस का कोई इफेक्ट नहीं, ये डायरेक्ट जो है ऐसे ही पहने जाते हैं, और इनमें रबर कोटिंग रहती है, ये लूज रहती है, ये आपके पैरों को ग्रिप जो है अच्छे से ग्रिप नहीं कर पाएगी, इसलिए आपका जो पैर है लूज रहेंगे, तो आपका जो पंजा है ज़मीन पे टिकने वाला है वो भी ठीक से नहीं टिकेगा। दूसरा, आपके जूते के नीचे ग्रिप होना चाहिए। जब आप रनिंग कर रहे हैं, ग्रिप नहीं है तो आपका पैर है वापस स्लिप करेगा। और ये जूता है सेगा का, जो सबसे सुंदर सस्ता और टिकाऊ है, जो एक तरह से रनिंग के लिए भी अच्छा है, और जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा अपना एक्सपेंसिव नहीं है, ज़्यादा हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। जूते के अंदर ध्यान देने वाली क्या चीज़ है कि सबसे पहले जब आप जूता देखने के लिए जाएँ मार्केट के अंदर, तो जूते का एक तो सोल ज़रूर चेक करें। जैसे ये नाइकी का ओरिजिनल जूता है, और इस जूते का अगर सोल देखें, ये रनिंग के लिए पर्पज के लिए नाइकी ने बनाया है। इस जो सोल देखें, सोल का अच्छा सा कुशन है इसका। जब हम इसको प्रेस करें तो इजीली ये जो है प्रेस हो रहा है, ताकि जब आप रनिंग कर रहे हैं इम्पैक्ट आपका जो पड़ रहा है एड़ी के ऊपर, वो इम्पैक्ट ना पड़े। दूसरा हमें ध्यान रखना है कि आपका जो इनर ये जो तलवा है, ये तलवा भी कुशन वाला होना चाहिए। ये आपके जो शौक को है ऑब्जर्व करता है। और दूसरा, जब हम ये रनिंग शूज़ देखते हैं, तो रनिंग शूज़ देखने के में क्या करना है, आपको जूते को इस तरह से पकड़ना है और जूते को ऐसे बेंड करना है। जब आप इस तरह से बेंड कर रहे हो तो जूता आपका यहाँ से आगे से बेंड होना चाहिए, ना कि सेंटर से बेंड होना चाहिए। सेंटर से अगर बेंड हो रहा है तो जूते का आपका जो पैर है, पैर का ग्रिप अच्छा नहीं बनेगा। जब आप जंप ले रहे हो, आपका जो पंजा टिक रहा है, पंजे से अच्छे से जंप आपका नहीं आएगा। तो जूता हमेशा केवल इतना ही आपका, जब हम रन कर रहे हैं, रन करने के दौरान आपका जो पंजा है केवल इतना टिकना चाहिए, और आपका अच्छे से ग्रिप बनना चाहिए और जंप आना चाहिए। वैसे नॉर्मल अगर हम बात करें, मार्केट में बहुत सारे जूते हैं। दुकान वाला जब भी हम जाएंगे वहाँ पे जाते ये बोलेगा ये रनिंग वाले जूते हैं, अच्छे चल रहे हैं, और सारे यही लेके जाते हैं, तो बच्चे इतना ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन ये हमें ज़रूर देखना है। और जूते की लाइफ जो नॉर्मल जूता है वो 4 से 6 महीने चलता है, क्योंकि उसका कुशन है वो धीरे धीरे ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है। और अगर हम बात करें, ये बिट्स वाले जूते हैं, ये 1000-1500 रुपये तक आते हैं। लाइट वेट है, रनिंग के लिए भी अच्छे हैं और कंफर्टेबल है। ये जूते भी आप खरीद सकते हो, और बेस्ट जूता है रनिंग के लिए, एकदम लाइट वेट है, और इसका जो ग्रिप है वो भी अच्छा ग्रिप है इसका। और इसका हम देखें तो ये बड़ा कंफर्टेबल है, सोल उतना ज़्यादा भी हार्ड नहीं है, और कुशनेबल है थोड़ा, आपको पता नहीं चलेगा आपने जूता पहन रखा है। और इसकी हम बात करें, ये सेगा वाला जूता है। सेगा वाला जूता, इसका ग्रिप अच्छा रहता है, और लंबे समय तक आप इसको पहन सकते हो। ऑलमोस्ट आप 12 महीने इस जूते को पहन सकते हो। और लेसिंग वाला जूता है, ताकि ग्रिप आपका बना रहे और आपका जो है पैर टाइट रहे। इस जूते की आप देखो खासियत, ये भी यहीं से बेंड हो रहा है। और बाकी ये जो मार्केट वाले लोकल जूते हैं, इस तरह से जो पहने जाते हैं, अरे जूते किसके भाई, लेडीज वाले, इन जूतों के अंदर बिल्कुल भी कुशन नहीं है। आप देखोगे कुशन नहीं है आपके। बहुत सारे बच्चों के सिन बोन में, घुटने में पेन होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जूते का सबसे बड़ा रोल रहता है। अगर आप जूते ठीक से चूज नहीं कर पाते और सेलेक्ट नहीं कर पाते तो ऐसे दर्द होता है। अब इस जूते के अंदर बिल्कुल कुशन नहीं है, मतलब आप देखोगे 1 से 2 mm का कुशन है। और ऐसे जूते अगर आप पहन के दौड़ रहे हो, बॉडी का 70-80 किलो का, 60 किलो जितना भी बंदा है, उसका इम्पैक्ट जब पड़ता है रनिंग के दौरान, तो लगभग 120 और 150 kg का हो जाता है, डबल सीधा, डबल से तिबल। जब इम्पैक्ट आपका पड़ रहा है और पूरे शरीर का वेट आपके पंजे के ऊपर आ रहा है, तो जब जूता कुशन वाला नहीं है, वो सोक नहीं लेगा,
तो आपके क्या है शिन बोन में, आपके घुटने में, कहीं जॉइंट वगैरह में पेन होने स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए स्पेशली इन चीज़ों का ध्यान रखें। और मेरा जो पर्सनली सुझाव है भाइयों के लिए कि सेगा वाला आप जूता ले, सस्ता है, सुंदर, टिकाऊ है और 400 से 500 600 की रेंज तक ये जूता आ जाता है। ओरिजिनल जूता लें। ओरिजिनल जूते में क्या है कि आपका अंदर भी इधर मार्किंग होना चाहिए, फिर यहाँ पे लोगो होना चाहिए और बॉटम में भी लोगो होना चाहिए। और दूसरा जो डीलर हैं अच्छे उनसे लें, क्योंकि ये भी मार्केट में नकली जूता आ रहा है और आपको हार्ड जूते और नकली जूते चूज नहीं करने, अच्छे जूते पहने आप और अपने शरीर को सेफ और बचा के रखें। जय हिंद, जय भारत।